जो कि समझ ना आई हो, रिकॉर्डिंग जिन्होंने सुनी है उनको भी दावत है कि वो कोई सवाल उनका है उस टॉपिक के अराउंड उसको डिस्कस कर लें, अदरवाइज फिर हम आज से ज़रा आगे चलते हैं जी। किसी का कोई सवाल रिकॉर्डिंग वालों से भी और जो कल क्लास में थे उनके, किसी का भी कोई सवाल प्लीज सबसे पहले उनसे पूछें। आई नो यू ऑल आर सो शाय, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी महफिलों के अंदर तो आप महफिल रौनक होते होंगे, लेकिन पढ़ने के मामले में सबसे ज़्यादा शर्म आती होगी। ओके, सवाल पूछने के मामले में उससे ज़्यादा नकीबे महफिल होते हैं हम कुछ जगहों के ऊपर, और जहाँ पे हमें कुछ स्किल दिखानी हो, काबिलियत दिखानी हो, वहाँ पर हम हमें कोनों में ढूंढा जाए, हम ये चाह रहे थे। ओके ओके जी, सो आई डोंट थिंक सो कोई सवाल है, स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। और आप सवाल नहीं पूछेंगे तो यकीनन मुझे तो अपनी आदत पूरी करनी है ना, मैं सवाल पूछूंगा जी। एक बंदा मेरे साथ आ जाए और प्लीज ये जो कोड मैंने लिखा है इस कोड को थोड़ा सा स्किम करके मुझे बताए कि ये क्या हो रहा है। स्क्रीन शेयर है मेरी, यस स्क्रीन सर। शेयर है मेरी, यस गुड। अच्छा, आप में से ना ऐसा ऐसा करें, कौन आएगा मेरे साथ जी। मेरे पास सबसे पहले पहले नंबर पे महानूर आए जी। महानूर जरा इसे एक्सप्लेन करें, इस कोड को अनम्यूट करें और आए जरा, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो और मुझे जरा इस कोड का मतलब समझाइए, क्या हो रहा है इस कोड के अंदर। आ जाओ भाई। नहीं, ओके, ओ यस यस गुड। आ जाओ महानूर, स्टार्ट हो जाओ। आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंची मुझ तक। इंटरनेट इश्यूज, ओके। हाँ जी हसन, आ जाओ, अनम्यूट करो। लाइन नंबर 1 इधर से स्टार्ट हो जाओ, जरा बताओ क्या हो रहा है इस लाइन पे। हसन भी नहीं आ रहा, तुम भी नहीं आ रहे। ओके जी, अक्सा आ जाए जी, स्टार्ट हो, बताएं क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैं घर से याद आई हूँ तो मैं क्लास याद ले रही हूँ। ये तो क्लास की बात ही नहीं है, ये तो हमने ऑनलाइन क्लास से पहले हमने देखा था, ये पाइथन है ये तो। हाँ मतलब ये स्टार्ट स्टार्ट वाला पता है। इम्पोर्ट कर रहे हैं हम एक क्लास आए को ना, क्या हो पीडीएफ। रहा है, मैं स्टार्ट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हो रहा है स्टार्ट में। स्टार्ट में हमने एक इम्पोर्ट की है क्लास को। ओके ठीक है, उसके आगे तीन चीजें रिक्वेस्ट। इंपोर्ट की। ठीक है। कितनी चीजें इंपोर्ट की हैं हमने। हमने क्लास रिक्वेस्ट रेंडर टेम्पलेट 3 चीजें। 3 चीजें इंपोर्ट की हैं, ओके। चलें जी, और थैंक यू मतलब सो मच। आगे आगे जो है मैं आपसे नहीं पूछूंगा। आए जी, कौन बताएगा आगे। यस, आओ ईमान, जरा ये बताओ, लाइन नंबर 3 से जरा स्टार्ट हो जाओ। जी सही।
सर इसमें आपने फ्लास्क एक वेरिएबल को ऐप में स्टोर करवाया ओके, अच्छा और रुको सर जरा ये इधर जो ये डबल करके लाइन लगती है ये क्लास बनाने के लिए, क्लास का फंक्शन बनाने के लिए लगाते होते हैं, ये टेंडर चीज पता नहीं। यस सर। डंडर डंडर नेम हमने पहले पढ़ा हुआ है। सर हमने जैसे इनिट को लिखा था ना डबल स्लैश से पहले, ऐसे ही आपने नेम को हम्म, लिखा है। हाँ चलो ये तो बात ठीक है। डंडर नेम हमने पढ़ा था कभी क्लास क्लास में? पता नहीं सर। ओके, दिस इज सो स्ट्रेंज, इट्स अ डेड स्ट्रेंज एक्चुअली। ओके, सो जी, एनीवन किसी को याद है हमने नेम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जी, नेम हमने पढ़ा था क्लास में कभी? सर पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा, आपने अच्छे से क्लियर भी किया था। ओ थैंक गॉड, इतने ऑनेस्ट लोग अभी हैं हमारे क्लास में, दुनिया में बेसिकली इतने ऑनेस्ट लोग हैं। ओके गुड। जी, किसी को याद है कि क्या पढ़ा था हमने? नेम के अराउंड हमने क्या पढ़ा था, किसी को ये याद है? कौन है क्लास में? सर आपने यही कहा था क्लास बनाने के लिए ना पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो हम इसके स्टार्ट में डबल स्कोर लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है लिखने का। अच्छा चलो, आपके लिए मैं आसान करता हूँ, आसान करता हूँ। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये तो कॉल करने के लिए यूज करते हैं फ्लास्क के साथ, जब हम खाली ब्रैकेट्स देते हैं तो किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। ओके ठीक है, मैं भी उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड जो पैराडाइम है वो हम पढ़ चुके हैं। उस वो तमाम कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे लगा दो यहाँ पे। क्या हुआ है जी यहाँ पे? सर ऐप में हम लोगों ने फ्लास्क को कॉल किए हैं। ऐप में हमने फ्लास्क को कॉल किया, अच्छा जी, ठीक हो गया, एक अप्रोच आ गई। और बताए जी कोई? जी ईमान बोलो। लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ मुझे। सर वैसे अभी हमने फ्लास्क का फंक्शन तो नहीं बनाया जो हम इसको कॉल कर रहे हैं अभी। ऊपर से इंपोर्ट हो रहा है ना, क्लास इंपोर्ट हो रही है, समझ लो, समझ लो कि क्लास कहीं और बनी हुई थी, मैंने वहां से इंपोर्ट इधर कर लिया। अब मुझे बताओ ये लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है? सर फिर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कौन से फंक्शन को? सर फ्लास्क को। फ्लास्क में जो कोड फ्लास्क में बना हुआ है वो हमने ऐप में रखा है। हाँ, ठीक है, ये अप्रोच आ गई ना आपका, ये सवाल जवाब मैंने रजिस्टर किया हुआ है, डोंट वरी, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो और थॉट्स थॉट्स निकाल रहा हूँ कि कोई और तो कुछ और तो नहीं सोचता, मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। जी आप क्या कह रही थी जी, ये फ्लास्क का क्या हुआ है यहाँ पे? चलो नया बंदा पकड़ते हैं। हाँ जी इरफान, आओ जरा। इरफान बताओ मुझे लाइन नंबर 3 पे क्या हो रहा है? उफ अल्लाह, व्हाट द हेल। अभी मेंबर क्रिएट किया है। मेंबर, ओ वेरी नाइस, जोर से बोलो जरा, दोबारा बोलो, क्या क्रिएट किया हमने यहाँ पे? अभी मेंबर क्रिएट किया है मेंबर क्लास क्रिएट का। किया, किसका? अभी क्लास का फ्लास्क। क्लास का असल में एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसका एक मेंबर क्रिएट किया जा रहा है, और वो मेंबर कहाँ पे जा रहा है क्रिएट होने के बाद? सर ये ऐप है वो मेंबर जो क्रिएट किया है। ऐप एक मेंबर है जिसके अंदर फ्लास्क का एक मेंबर पड़ा हुआ है। ऐप एक वेरिएबल है और उसके अंदर फ्लास्क का एक मेंबर पड़ा हुआ है। वेरी नाइस। हाँ जी ईमान,
क्या ये ठीक कह रहा है? यस सर, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ग्रेट, गुड। समझ आ गई है ना कि उसने क्यों ऐसे कहा है? यस सर। गुड। क्यों कहा है? सर बोलो। इसमें हमने मेंबर क्रिएट किया ना ऐप का, इसीलिए। हाँ, स्टेप्स बताओ मुझे। सर पहले हमने इसमें एक एम्पटी मेंबर क्रिएट होगा और फिर हमने उसकी वैल्यू ऐप के अंदर जो है वो मतलब गई, पास ऑन हुई है फ्लास्क रुको की। रुको रुको रुको, फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन बताओ मुझे। सर पहले एम्पटी मेंबर की क्रिएशन होगी। ये कौन सा स्टेप है, वन है टू है? सर ये 1 है। बस, गुड। स्टेप टू बताओ। सर स्टेप 2 में हमने सर हमने हम्म। फंक्शन को उसकी वैल्यू पास करते होते हैं। वेयर इज दैट फंक्शन? अम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन? सर फ्लास्क फंक्शन होगा। सर जी इनिट। Very good, Irfan, very good. Second step is to call the init method of that class. And what is that class in our case? Flask. Okay? सर तो इसमें हमने इनिट अभी यूज ही नहीं किया है। तो नजर आपको तो फ्लास्क की क्लास नजर ही नहीं आ रही ना आपको, आप हमने तो डायरेक्टली फ्लास्क की क्लास इंपोर्ट कर ली है। जहां से सही सर। इंपोर्ट किया है, जहां से हमने इंपोर्ट किया है उसका कोड जब आप जाकर देखोगे उसमें आपको इनिट मेथड मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। आपने कॉन्सेप्ट अपना नहीं हिलाना, ओके? कॉन्सेप्ट वही है, स्टेप वन स्टेप टू। स्टेप वन इज द मेंबर क्रिएशन, स्टेप टू इज द इन्वोकेशन ऑफ द मेथड। कौन सा मेथड? इनिट। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब हम जरा आते हैं और इस पे वापस आते हैं। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ। आ जाएं जी, जंप करें इसके ऊपर, सारों को दावत है। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो सर ये आसान कर। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हाँ हाँ, सर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो करंट वो है मॉड्यूल है उसमें वेरी गुड। करंट मॉड्यूल यानी नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? फ्लास्क, हाँ, क्योंकि अब हमने डिपेंड। फ्लास्क ठीक है, फिर मॉड्यूल का नाम जो है वो बेसिकली असल में ऐप डॉट पी वाई है, ठीक है? तो अगर ये मॉड्यूल डायरेक्टली चलेगा तो नेम के अंदर वैल्यू मेन आ जाएगी, अगर ये मॉड्यूल डायरेक्टली नहीं चलाया गया तो फिर नेम के अंदर ऐप डॉट पी वाई आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर इसको किसी को समझ में नहीं आई, रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये जुमला बार बार आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे देखो, अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे। आपने एक मेंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किस क्लास का? फ्लास्क का। नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 5 पे आओ। गुड, वेरी गुड, अब तक परफॉर्मेंस जबरदस्त जा रही है। आ जाओ लाइन नंबर 5 पे आओ। एनीवन? हसन, बोल लिया करो यार। सर लाइन एक नंबर लिस्ट 5। क्रिएट करने की कोशिश की है हमने, एम्प्टी लिस्ट है। empty list है, it's just a variable. The name of that variable is mydb and it is containing an empty list. Okay, simple. Okay, आ जाए जी, जरा नीचे आए, 7 पे आए। चलो 7 से पहले आ जाओ, 8 पे आ जाओ। 8 पे क्या हो रहा है? 8 पे आओ, लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है जी? क्या लिखा हुआ है? हम्म, हसन रह गया और महानूर। महानूर, आपकी आवाज आ सकती है वो हमें? आर वी एलिजिबल? हम्म, लाइन नंबर 8। ओके, हसन आओ जरा। यस, अगर इफ पॉसिबल तो कोई भी आप में से बोल सकता है। हसन एंड महानूर, आप दोनों में से। ओके जी सर। जी। हसन, क्या हो रहा है लाइन नंबर 8 पे? हम्म, कोई और बताए जी, लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है?
एनिमल। सर हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे। वेरी गुड, फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया ही हुआ है सर, हमने फंक्शन नहीं। ओके, यू नीड टू बी सर्टेन इन योर टोन। ओके, टोन में आपकी सर्टेनिटी चाहिए मुझे जी। 8 में आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है एंड दिस इज ए ट्रू रियलिटी। ओके, यस, आगे आ जाओ, आगे चलो। इसमें और क्या हुआ वजह इस फंक्शन में जी? बोलें जी आगे। सर गेट का वर्ब यूज किया हम लोगों ने। गेट का वर्ब यूज किया हुआ है, कहाँ पे यूज किया हुआ सर है? पहले तो हमने वो स्लैश के जरिए गेट 7 नंबर में भी हम लोगों ने गेट यूज किया है और नहीं, राउट एक दिया है। नहीं, 7 नंबर पे क्या हो रहा है? आप ही मुझे बताएं, 7 नंबर लाइन पे क्या हो रहा है? सर हम स्लैश यूज करते थे पाथ के लिए, हमने उसे पाथ दिया है और गेट का वर्ब यूज किया है कि हमें 7 नंबर लाइन पे क्या चीज लिखी हुई है? सर ऐप रूट राउट दिया हुआ है, राउट में स्लैश दी ऐप है। डॉट राउट क्या चीज है? ऐप डॉट राउट क्या चीज है? ये डेकोरेटर है। वेरी गुड इरफान, वेरी गुड। आपको समझ आया है कि ये मैं क्या पूछना चाह रहा था आपसे? जी जी सर, डेकोरेटर है जी सर। डेकोरेटर। आप मुझे आगे बताएं, ये डेकोरेटर क्या कर रहा है, अब आप मुझे बताएं आगे। सर ऐप डेकोरेटर है और उसको स्लैश हमने पाथ दिया है गुड। और फिर मेथड हम लोगों ने दिया है कि वो गेट का मेथड यूज करके हमें कोई चीज जो हम रिक्वेस्ट करें वो ला के दे। ओके, मैं इसी आपकी जुमले को रीफ्रेज कर रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैं इसको रीफ्रेज कर रहा हूँ, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये डेकोरेटर ये बात कर रहा है कि अगर रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट का जो पाथ होता है वो स्लैश होता है और उस रिक्वेस्ट का जो वर्ब होता है वो गेट होता है, तो ही ये फंक्शन चलाना, वरना ना चलाना। ओके, ये डेकोरेटर ये काम कर रहा है कि पाथ रिक्वेस्ट का क्या होना चाहिए? स्लैश, और उसका वर्ब होना चाहिए गेट। अगर पाथ स्लैश है, वर्ब गेट के अलावा कोई और है, तो भी ये फंक्शन ना चलाना। दोनों चीजों का इकट्ठा होना जरूरी है। ओके, पॉइंट क्लियर? यस सर। गुड। आ जाए जी, जरा लाइन नंबर 10 पे आए। लाइन नंबर 10 को मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ, और 14 पे आ जाए, लाइन नंबर 14 पे है। ये आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ हुआ है, इसलिए मैं इस पर आ गया। लाइन नंबर 14 पे आ जाए। फोर्टीन लाइन पे क्या हो रहा है? सर होम डॉट एच टी एम एल की साइट हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है और उसमें डाटा के तौर पे हमने माई डीबी जो लिस्ट क्रिएट की थी हम्म। उसका डाटा हम लोगों ने रिक्वेस्ट हाँ, किया उससे। बेसिकली हमने टेम्पलेट रेंडर किया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हमने HTML की जो फाइल है उसको हमने रेंडर किया है किसके अंदर? फ्लास्क के जरिए से। फ्लास्क के जरिए से HTML की फाइल हमने रेंडर की है। याद होगा आपको कि मैंने आपको दिखाया था, वेयर इज दैट फोल्डर, कि बेसिकली वी हैव दैट, इधर डॉक्यूमेंट्स एंड इनसाइड द टेक्सटाइल फ्लास्क। ये देखो, ये आपकी app.py ये पड़ी हुई है, और इसी के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है टेम्पलेट्स का। उस टेम्पलेट्स के अंदर मैंने एक HTML फाइल रखी हुई है। अब जब रेंडर टेम्पलेट चलता है, रेंडर टेम्पलेट क्या करता है? रेंडर टेम्पलेट जिस फोल्डर में app.py पड़ी हुई है, उसी फोल्डर के अंदर वो टेम्पलेट्स का फोल्डर ढूंढता है। अगर उसे वो टेम्पलेट्स का फोल्डर मिल जाता है, तो उस फोल्डर के अंदर वो एक फाइल ढूंढता है जिसका नाम उसको यहाँ से भेजा जाता है। हमने यहाँ से नाम भेजा है home.html। फ्लास्क क्या करेगा? फ्लास्क सिंपल सा ये काम करेगा कि जिस भी फोल्डर में ये app.py इस टाइम पड़ी हुई है, वो इस फोल्डर में पड़ी हुई है, उसी फोल्डर में वो एक फोल्डर को ढूंढेगा जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर को ढूंढेगा। अगर वो मिल जाता है तो उस फोल्डर के अंदर home.html की फाइल को ढूंढेगा। home.html उसे मिल जाएगी तो फिर वो क्या करेगा? वो माई डीबी जो हमने अपना वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर लिस्ट रखी हुई है, और लिस्ट के अंदर मैं अपेंड करवाता रहता हूँ एक क्यूरी,
क्यूरी क्या है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली MyDB के अंदर आप क्यूरी की जो वैल्यू है वो बार बार अपेंड करवाते रहते हो। बताता हूँ ये क्या चीज़ है। सो बेसिकली MyDB को फिर आप क्या करते हो, आप एक वेरिएबल बनाते हो डेटा, डेटा के अंदर अपनी मर्जी का वेरिएबल बना सकते हो। मैंने डेटा नाम रखा है, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हो। डेटा इज इक्वल टू MyDB, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर इस लाइन के जरिए से हम कर के रहे हैं, हम असल में home.html को डेटा पास कर रहे हैं। कहाँ से? फ्लास्क की दुनिया के अंदर से, फ्लास्क के अंदर से हम डेटा पास कर रहे हैं। जो डेटा पड़ा हुआ है किसके अंदर? MyDB लिस्ट के अंदर। वो लिस्ट का डाटा हम पास कर रहे हैं किसको? home.html को। कैसे? एक और वेरिएबल में रख के जिसका नाम हमने डेटा रखा है, ठीक है। क्लास के अंदर का वेरिएबल का नाम है MyDB, उसके डाटा सारा हमने निकाल के एक वेरिएबल और बनाया जिसका नाम हमने डाटा ही रख दिया। उस डाटा में वो सारा जो अंदर का यानी कि इसमें पड़ा था ये MyDB के अंदर जो चीज़ें भी पड़ी थी वो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं डेटा में, और वो हमने भेज दिया है किसको? home.html को। अब मैं home.html आपको दिखाने लगा हूँ। home.html देखो, अब इसके अंदर मैंने सिंपल सी HTML लिखी है। आपको पता है HTML क्या है, यू नो वेरी वेल। h1 का टैग बनाया है, सोर्स कोड उसमें मैंने लिख दिया, फिर UL लिस्ट एक बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, आपको पता होना चाहिए इसका। जब 50 टैग का आपको होमवर्क दिया था, आई डोंट थिंक सो कि किसी की नज़र से ये टैग ना गुजरा हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ना मैंने एक लूप लगाया। ये जो HTML के टेम्पलेट्स है ना, जब आप इनको फ्लास्क के जरिए से सर्व करते हो, रेंडर करते हो, तो फिर आपको अंदर फॉर लूप लगाने का तरीका भी समझ लेना चाहिए। ये सिंपल मैंने एक फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप कैसे लगाते हैं? सिंपल, जैसे पाइथन के आप अंदर फॉर लूप लिखते हो। फर्क क्या है? आपको शुरू में करली ब्रैकेट्स और परसेंटेज लगानी है, और जब ये लूप की लाइन लिख लेनी है तो इसके आखिर में भी वही काम, और फिर आखिर में आपने आकर जो है वही करली ब्रैकेट्स और परसेंटेज दोबारा लगानी है और लफ्ज लिख देना है एंड फॉर। बेसिकली लूप यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन नंबर 11 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? लाइन नंबर 13 पर। तो हमने HTML के अंदर ये चीज़ बतानी होती है कि लूप हमारा शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में लाइन नंबर, यानी जहाँ पे ये फॉर हमने बनाया, लूप बनाया, और एंड फॉर, इन दो लाइनों के बीच में हम अपना प्रोसेस लिख देंगे, काम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने टैग लगाया LI का, और अंदर मैंने वेरिएबल लिखा है आइटम, और वेरिएबल से पहले 2 करली ब्रैकेट्स और वेरिएबल के बाद 2 करली ब्रैकेट्स। इसको जरा गौर से समझो। फॉर आइटम इन डाटा, ये क्या कर रहा है? ये एक एक करके एलिमेंट निकाल रहा है, किस में से? डेटा में से। डेटा के अंदर जो कुछ भी चीजें पड़ी हुई हैं, एक एक करके वो चीज निकाल के आइटम में रखी जा रही है, और उस आइटम के अंदर जो भी चीज है उसको प्रिंट करवाया जा रहा है। कैसे? ये 2 करली ब्रैकेट्स लगा के, 2 करली ब्रैकेट शुरू में, 2 करली ब्रैकेट्स आखिर में, और दरमियान में आइटम, ओके। इसको मैंने एनक्लोज कर दिया किसके अंदर? LI टैग के अंदर। अंडरस्टैंड? यहां तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? बहुत सारा मटेरियल मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया जी। किसी का कोई सवाल? एनीवन? जी, सवाल? गुड टू गो, चलें आगे? जी सर, आगे चल रहे हैं। ओके, देखें जी। अब आगे, अब मैं ना इसको क्या करता हूँ, मैं इस कोड को चलाने लगा हूँ। इस कोड को चला के मैं आपको फिर एक पॉइंट इसमें रह गया आखिरी, वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कोड के चलाने के बाद। मैं आया हूँ, मैंने आकर यहाँ पर कोड चलाने जा रहा हूँ। कोड मैंने एंटर किया, पाइथन app.py डायरेक्टली, ये मेरा कोड रनिंग फॉर्म में आ गया। अब मैं ब्राउजर में आता हूँ। अब देखो मेरा कोड किस पे चल रहा है? पोर्ट नंबर 8000 पे। कोड को जरा देखो। अब यहाँ मैंने जब लाइन नंबर 18 को देखो, इसके अंदर मैंने 2 चीजें पास की हैं। डीबग ट्रू किया हुआ है। डीबग ट्रू का मतलब बता दूंगा, आसान ही है वैसे, शायद किसी को पता भी हो, लेकिन मैं इसको लेटर ऑन एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और पोर्ट मैंने दिया है यहाँ पर 8000। पहले आपको याद होगा, अगर हम पोर्ट नहीं देते थे तो बाय डिफॉल्ट किस पे चलाता था? 5000 पे। मैंने कहा भाई 5000 पे ना चलाओ, आप मेरी मर्जी के पोर्ट पे चलाओ। तो मैंने उसे अपनी मर्जी का नंबर बता दिया, आप भी अपनी मर्जी का नंबर
उसको बता सकते हो। तो मैंने अपना नंबर उसे बताया 8000। उसने यहाँ पर क्या किया है, रनिंग ऑन HTTP 8000। इसको मैं कॉपी करता हूँ, वेब ब्राउजर में आया, न्यू टैब, एंटर। ओके, इसको देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया ना, हुआ क्या है आपको पता है कि जब बगैर यानी डायरेक्टली यानी कोई भी पाथ अटैच नहीं होता तो कौन सा पाथ अटैच होता है, स्लैश अटैच होता है। ठीक है, स्लैश पाथ पाथ हिट हुआ। और आपको दूसरी चीज भी पता है कि वेब ब्राउजर से जब भी एड्रेस बार में आप एड्रेस लिख के यानी एंटर करते हो, जब भी आप एड्रेस लिख के एंटर करते हो तो हमेशा कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, किस टाइप की रिक्वेस्ट जाती है, कोई बताएगा? सर गेट की। गेट की रिक्वेस्ट जाती है। गुड, वेरी गुड। वेन एवर यू पुट एन एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड हिट द एंटर की, एक ही टाइप एक ही टाइप की रिक्वेस्ट जाती है और वो रिक्वेस्ट है गेट की। और कोई भी रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर से नहीं भेजी जा सकती। कोई और रिक्वेस्ट टाइप भेजनी पड़े तो हमें कोई और टूल्स यूज करने पड़ते हैं, पोस्टमैन है, कर्ल है, और इस तरह की बहुत सारी और यूटिलिटीज हैं जो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी कि हमने किस टाइप की रिक्वेस्ट को भेजना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्हेनेवर यू पुट एन एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड हिट द एंटर की, सो गेट रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होती है और वो फिर आगे निकलती है, वो आगे जाती है। और किस पाथ पे, जब कोई भी पाथ गिवन होता है तो असल में स्लैश होता है वो। हमने हमारे कोड में क्या किया हुआ है, हमने एक डेकोरेटर के जरिए से सेट किया हुआ है कि मेथड हमेशा गेट हो और पाथ अगर स्लैश हो तो ये वाला फंक्शन चला देना। कौन सा फंक्शन? होम वाला। होम वाला फंक्शन क्या कर रहा है? होम वाला फंक्शन बेसिकली, देखो इस लाइन को जरा गौर से समझो। ये जो लाइन है ना, ये रिक्वेस्ट इसमें से लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट मैंने ऊपर से इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स डॉट गेट, कोई मुझे इस सिंटेक्स को देखकर ये मुझे बताए क्या ये लिस्ट है या ये डिक्शनरी है, कोई मुझे ये बात बताए, कोई भी। लाइन नंबर 10 में जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कोई मुझे ये बताए क्या ये लिस्ट है या डिक्शनरी है। सिंटेक्स को देख के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिंटेक्स को देखता है, उसके सामने पूरी की पूरी तस्वीर आ जाती है, ये क्या चीज होगी इसके अंदर, ये कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, ये उसे पता चल जाता है कोड देखते ही। जी, एनीवन, कोई भी बताए, ओपन लेटर है। इस तरीके से किस में से वैल्यूज निकाली जाती हैं? इरफान आओ जरा, जी सर। ये चीज क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज क्या है? लिस्ट है या डिक्शनरी है? इतना आसान कर दिया तुम्हारे लिए मैंने। सदी डिक्शनरी। क्यों? सदी वो हम की की देकर वैल्यू एक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो इससे तुम्हें कैसे पता चला कि ये डिक्शनरी ऐसे होती है? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें कह रही है कि मैं डिक्शनरी हूँ? सदी जो क्यू दिया ना, हाँ आर्गुमेंट, हाँ, ये हम किसको मैच दिया? करेंगे। किसको दिया है मैंने क्यू? सदी रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट को दिया है। अच्छा, कोई और? कोई और? चलो मैं एक बात बता देता हूँ, तुक्का ही सही लेकिन जगह पे लग गया, ये डिक्शनरी ही है। कोई बताए क्यों है ये डिक्शनरी? आसान कर दिया तुम्हारे लिए, ये डिक्शनरी ही है। अब मुझे कोई निशानी बताए कि क्या इसके अंदर डिक्शनरीज वाली निशानी है। जी, इधर ही से जहन साजी होनी है आपकी। बैठे होगे नहीं तो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हाथ सर पे हाथ रख के, सर पकड़ के अपना। ठीक है, इतना बता दिया कि ये डिक्शनरी है। अब मुझे इसकी कोई निशानी बताए, क्योंकि आपने फलाने टाइम पे मेरे साथ ऐसे किया था तो अब मुझे ये बात तो कंफर्म है कि आप बंदे बड़े घटिया के हैं, घटिया नौयत के हैं, क्योंकि आपने फलाने टाइम पे मेरे साथ ऐसे किया था। ठीक है ना, वो जो फलाने टाइम पे बंदे ने हरकत की हुई होती है वो असल में उसकी निशानी होती है, जो पाकिस्तानी सदी नहीं आरजे ढूंढते। है सर, आरजे। जी जी जी, सदी आरजे की वजह से ये है डिक्शनरी।
किसकी वजह से? आर्ग्स की वजह से? जी सर। अच्छा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? बता रहा हूँ सर जी, ऐसे लगता है। ऐसा अगेन ये क्या हो गया? ये कैसे तुमने जुमला बोल दिया? बता रहा हूँ ऐसा लगता है। हैं? तुम्हें ये सर नहीं लग रहा कि कंफर्म तुम नहीं है। मुझसे बात कर रहे हो? इस पे तुम अनक्लियर हो कि तुम्हारी मेरे से बात हो रही है या नहीं हो रही? नहीं सर, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, ओके फाइन। जी, गलत है निशानी तुम्हारी, कोई और बताए। ओए, अब तो मैंने प्रोबेबिलिटी भी बड़ी मिनिमल कर दिया है, कोई तो बोले। हद है यार वैसे। सर इसमें हमने दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कीज़ भी और वैल्यूज़ को। रिक्वेस्ट एज अ शायद की यूज़ कर रहे हैं और आर्गुमेंट्स एज अ वैल्यू, और गेट का फंक्शन करा रहे हैं, सो इसलिए डिक्शनरी है शायद। ओहो ईमान, कहाँ थी तुम? कहाँ होती हो? क्या कह दिया तुमने ये? इतनी बड़ी दही बना दी है। आई एम सो सॉरी। ओके, आगे। इधर ही बैठना, मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रहा। ओके, डोंट टेक इट लाइक दैट। मेरे स्टेटमेंट्स के इंटेंसिटी थोड़ी सी हार्श हो सकती है, बट डोंट टेक इट पर्सनली। आगे जरा रहना, मैंने आखिर में तुम्हारे पास ही आना है। जी, कोई और बताए। एनीवन एल्स? प्रोबेबिलिटी रिड्यूस कर दी अब तो कोई बता दे। मेरे जहन के ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो सारे के सारे मिलके इस वक्त। अब कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी बताएं जी। यस, बता दूंगा चले इंशाल्लाह। अ, कौन है? असद। ओ यार, असद है जी। असद, ये डिक्शनरी क्यों है जी लाइन नंबर 10 पे? सर जी शायद ये डॉट ऑपरेटर लगे हैं। कहाँ लगा हुआ डॉट ऑपरेटर तो? अच्छा, डॉट ऑपरेटर लगे हुए हैं, ओके नाइस। और निशानी बताओ। गुड। एक मिनट। जी जी सर, 2 मिनट लें। हम्म। ये हाँ हाँ। सर की है और उसको वैल्यू असाइन की हुई है। कहाँ वैल्यू असाइन की हुई है मैंने? ये जो गेट और ब्रैकेट्स के अंदर क्यू है, ये उसकी वैल्यू रियली? किसकी वैल्यू है क्यू? है, रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्स की। तो रिक्वेस्ट डॉट आज असल में की है और क्यू उसकी वैल्यू है। ओके, आप ये कह रही हो? यस सर। ओके फाइन, आ गया जी, एक थॉट आ गई। और जी आगे चलें। हाँ जी असद, मिनट पूरा हुआ है। जी सर। बताओ जरा आप। सर जी रिक्वेस्ट और आर्गुमेंट के दरमियान जो डॉट पीछे लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट को आर्गुमेंट की वैल्यू दी जा रही है। रिक्वेस्ट और आर्गुमेंट्स की वैल्यू दी जा रही है, अच्छा। जी तुम्हारे दी जा जहन, रही तुम सारों के जहन इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में जा चुके हैं। ओवर थिंकिंग कर करके तुम्हारे जहनों का जो एक मामला है ना, वो क्या कर देता है, चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है। चीजें इतनी आसान, और सॉरी आसान होने के बावजूद भी चीजें तुम उन्हें मुश्किल बना देते हो। अच्छा ईमान, आप जरा आ जाओ, अनम्यूट करो। यस सर। हाँ जी, आप मुझे बताओ कि डिक्शनरी के अंदर क्या चीजें होती हैं? तो कीज़ और वैल्यूज़ दो चीज़ें यूज़ करते और हैं। वैल्यूज होती हैं, अच्छा। हाँ, अगर मैंने डिक्शनरी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, मैं कैसे ऐड करूंगा? मैंने एक डिक्शनरी बनाई है टेस्ट के नाम से, ये लो। अब मुझे ना इसके अंदर एक वैल्यू रखनी है, अ, यानी एप्पल, सॉरी फ्रूट। फ्रूट की रखनी है और उसकी वैल्यू मुझे रखनी है एप्पल। हाउ कैन आई डू दैट? यस, मुझे बताओ। हम्म, टेस्ट के अंदर मुझे एक की क्रिएट करनी है फ्रूट की और उसकी वैल्यू मुझे रखनी है एप्पल। कैसे करूंगा?
नहीं, सर आप कर्ली ब्रेसेस यूज करके कीज और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ना मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है ना टेस्ट पे, डिक्शनरी सर बना ली है। फ्रूट कॉलन एप्पल लिखेंगे तो वो की वैल्यू बन जाएगी ना, फ्रूट बताएं आप, टेस्ट क्या लिखूं? इज फ्रूट इक्वल टू फ्रूट फ्रूट डॉट कॉलन कॉलन एप्पल। कोलन एप्पल, ऐसे कह रही हैं? जी सर। ऐसे ही कहा है ना आपने? जी सर। ओके, गलत कहा है। और बताए जी, ये तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं आता था। रेंज में पढ़ा था हमने ये। इट हैज नथिंग टू डू विद द डिक्शनरीज जी। अच्छा इरफान तुम आओ जरा मेरे साथ। तुम्हें मेरा सवाल समझ में आया है जो मैंने ईमान से पूछा? यस सर। क्या क्या पूछा मैंने? तो जी हमने पूछा कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, ऐड कैसे करते हैं डिक्शनरी में। हाँ, कैसे करते हैं बताओ? तो जी पहले सर जी नेम लिख रहे, बताओ ना। मेरे स्टूडेंट सर केस वो में तो सर वो तो सर जी अपेंड से सिंपल। यूज करते होते हैं ना। अपेंड तो लिस्ट में करते हैं, डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ भाई जी। हाँ इरफान क्या बता रहे थे? सर जी सिंपल लिखने का तरीका या ऐड करने का। यार इसमें मैंने तुम्हें सिंपल सा सवाल पूछा है कि एक मेरे पास डिक्शनरी है जिसका नाम टेस्ट है, उसके अंदर मैं एक की क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम फ्रूट हो, और फ्रूट की वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ एप्पल। कैसे करूँ बताओ, इतना सा सवाल है। सर जी सिंगल कॉलन में पहले सर जी ये लिख लिखवाओ, के, मुझे नहीं आता कोड करना ना, प्लीज हेल्प मी। सर जी यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस है ना इसके अंदर ही सर जी लिखेंगे। मैंने वहां नहीं करना, मुझे यहाँ नीचे लिखवाओ। मेरे पास मेरी उंगलियों में ताकत नहीं है कि मैं ऊपर जाऊँ। 23 पे ही रहना है मुझे। हम्म। असद अनम्यूट करो। जी सर। बताओ मुझे क्या करूँ यहाँ पे? सर यार इधर टेस्ट इज इक्वल टू टेस्ट इज इक्वल टू फ्रूट फ्रूट की वैल्यू डाल देंगे सर इसमें। हाँ, फ्रूट बस यही कह रहे हो? सर इसमें हाँ, एक और कुछ लगेगा सर जी, ध्यान में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ, गुड। अच्छा हसन आ जाओ, अनम्यूट करो। जी सवाल सर। समझ सवाल समझ में आया तुम्हें? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? चलो पूरा समझाता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है पड़ी, ये वाली, सॉरी डिक्शनरी है पड़ी, ये तो पता है ना ये डिक्शनरी है। जी सर। अब मुझे ये बताओ, इस डिक्शनरी के अंदर मैंने की क्रिएट करनी है जिसका नाम हो फ्रूट और उसकी वैल्यू हो एप्पल। बताओ कैसे करूंगा? सर इसके अंदर वैल्यू किसके अंदर? किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर मैं नहीं लिखना चाह रहा ना। चलो आखिर में ये भी कर दूंगा, ब्रैकेट के अलावा मुझे लिखवाओ। ब्रैकेट के बगैर मैं लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हैं। कैसे? लिखवाओ। फ्रूट फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल। इज इक्वल टू एप्पल। हाँ आगे। सर इसमें हम कॉलम लगाएंगे कहाँ पे बताएं? एप्पल के बाद, एप्पल के बाद लगा दिया, और बताएं। और उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिख देंगे जैसे। क्या लिखूं वैल्यू? एप्पल की वैल्यू क्या लिखूं? एप्पल की वैल्यू फ्रूट लिखूं? नो सर, फिर क्या लिखूं? एप्पल की वैल्यू। एप्पल की वैल्यू क्या लिखूं? ये कहाँ से कर दूं में पैदा होता है? अच्छा। अच्छा चलो आसान करता हूँ। हसन तुम ही रहो मेरे साथ, आपने मुझे कहा है ना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो। कैसे लिखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर? बताओ मुझे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखवाओ।
जी करली सर ब्रैकेट। हाँ, इसके अंदर फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल लिख दें। फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, ऐसे कह रहे हो? जी सर। जी इसने ठीक ही लिखवाया हसन ने भाई, कोई बताया मुझे? हसन ने मुझे ठीक लिखवाया है। सर इक्वल नहीं, कॉलन आता होता है जब पहले अच्छा, साइन करते हैं, और इसको डबल कॉमास में लिखते होते हैं कहाँ पे, किसको? दोनों चीजों को, फ्रूट और एप्पल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हसन मिस्टेक मिल गई है तुम्हें? यस सर। गुड, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मैंने टेस्ट के अंदर से फ्रूट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा? हसन आप जरा मुझे बताओ, टेस्ट के अंदर से फ्रूट की वैल्यू को निकालना है, कैसे निकालूंगा? अब आप ये ना कह देना सर देख लें आपको नजर नहीं आ रहा, ये ना कह देना, ठीक है? जी टेस्ट के अंदर से फ्रूट, जी गेट लगा कर लिखवाओ, लिखवाओ जरा लगवाओ। हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट, फ्रूट नो सर टेस्ट लिखेंगे, आई थिंक टेस्ट डॉट टेस्ट गेट डॉट, हाँ गेट, फ्रूट, लिखवाओ ना, टेस्ट डॉट गेट ब्रैकेट्स, करली दूसरी बड़ी ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट ये वाली? नहीं दूसरी, कौन सी वाली? ये वाली? नहीं और कौन सी होती है, ये वाली? जी। ओके लिखवाओ आप। अब इसके अंदर फ्रूट लिख देंगे, फ्रूट लिख दिया, इसे आ जाएगा आई थिंक। आई थिंक जी। इनकी थिंकिंग ठीक है, वैलिडेट करें। बताएं जी। हाँ जी कोई तो बोले, इन्होंने ठीक लिखा। सर आ जाएगा, सर आ जाएगा। आ जाएगा, अच्छा बताया था ना, जैसे हम हीलियम निकाल रहे थे, एलिमेंट लिखे हाइड्रोजन हीलियम कार्बन का। अच्छा, ओके ओके जी, मैंने ऐसे बताया था जी, मैं मानता हूँ जी मेरी गलती है। ओके, अच्छा ये देखो जी, ये आपने मुझे लिखवाया है और ये टेस्ट आ गया और ये गेट आ गया, टेस्ट डॉट गेट और ये आ गया फ्रूट, यही लिखवाया था आपने मुझे अभी? जी सर, एंटर कर दूं? कर दी। जी क्या हुआ है? एरर आ गई है, एरर आ गया, क्या एरर आया है? वो कह रहे हैं डिलीट हम्म, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, चलो ये मुश्किल एरर आ गया, इसके ऊपर मैं नहीं जाता, लेकिन एक चीज तो सर कंफर्म जी। सर इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, किसी को असाइन करके वैल्यू, कैसे बताएं? जैसे सपोज हम लोग लिख दें हम्म, x इज इक्वल टू टेस्ट डॉट गेट। टेस्ट डॉट गेट फ्रूट, ऐसे कह रही हैं आप? जी सर। चलें इसको ऐसे कर देते हैं जी। एरर आ गया, हाँ अब सर मैं ये सर जी। इसमें वो स्मॉल ब्रैकेट यूज होगी। अच्छा कहाँ पे, बताएं जरा। सर ये वाली। कौन सी ये वाली, मुझे तो नजर नहीं आ रही ये वाली। सॉरी सर, ये फ्रूट के जो हमने लगाई है। फ्रूट के कहाँ लगाई है? अच्छा ये कर्ली ब्रैकेट कह रही हैं आप? जी सर, स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा पैरेंथेसिस ये वाली, जी सर। ओके फाइन। अब आ गया एप्पल, आ गया एप्पल, जी सर। ओके गुड। अब जरा गौर से देखो, मेरे सवाल पे वापस आओ फॉर गॉड सेक, ये क्या है? देखो सर इधर, गेट का मेथड यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए, गेट का इसलिए ये मेथड, गेट का डिक्शनरी मेथड में चीख यूज होता चीख है। के कह रहा है, यस चीख चीख के कह रहा है कि आई एम अ डिक्शनरी, ओके। जी सर। और कौन सी उसमें से की निकालने की कोशिश हो रही है? सर क्यू।
क्यू की की निकालने की कोशिश हो रही है, इतनी सी बात है। जी इसीलिए सर। मैंने कहा था कि आपका माइंड चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर जाके ट्रीट कर रहा है, जबकि चीज बड़ी सिंपल सी थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैंने जान के किया है। पाकिस्तानियों का मसला है ये वाला, बहुत बड़ा, बहुत लीथल किस्म का वायरस फैला हुआ है कि हम चीजों के अंदर बहुत ज्यादा थिंकिंग फ्लेवर, ओवर थिंकिंग फ्लेवर ऐड करते हैं और चीज को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आज क्या खाया था, सर मम्मा सुबह सब्जी के लेने गई थी, फिर पापा ने आके उनसे लड़ाई की थी, फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से सालन बनाया था। भाई सालन का बताओ ना, सालन क्या पकाया था, तो सिंपल। आप मुझे पूरी कहानी सुनाने बैठ गए हो। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि चीजें बहुत सिंपल, बहुत ग्रैनुलर, बहुत प्लेयर लेवल के ऊपर आपको रख के ट्रीट करनी पड़ती हैं। बहुत निचले दर्जे पे जाके कॉम्प्लेक्स फ्लेवर ऑफ थिंकिंग ऐड करने की जरूरत नहीं होती। ओके, ट्यूनिंग हमारी ऐसे हुई हुई है कल्चर की वजह से, बच्चे थे तब से, तो इस वजह से हम जिंदगी के अंदर पैदा होने वाली हर चीज में जिसके साथ हमारा एनकाउंटर होता है, हम उसके अंदर अपनी थिंकिंग दिखा देते हैं कि बेटा इतना कॉम्प्लेक्स हूं मैं, इतना इस लेवल का मेरे साथ लाइफ पैटर्न्स मेरे इस तरह के हैं। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटीज एज वेल। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटीज, वी शुड नीड टू वर्क ऑन आवर पर्सनैलिटीज। इट्स नॉट, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ से अलग कर रहा हूँ, वी नीड टू वर्क ऑन आवर पर्सनैलिटीज। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, गेट इज टेलिंग यू लाउड एंड क्लियर कि आई एम अ डिक्शनरी। ओके, एंड इसमें क्या हो रहा है, कौन सी की हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्यू की। सो इट मीन्स रिक्वेस्ट के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी है, आपको पता है, डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी डाली जाती है। प्रॉपर्टी याद है, इनिट के अंदर हम बनाते थे। रिक्वेस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है आर्ग्स की। आर्ग्स असल में, आर्ग्स जो है ना, ये एक डिक्शनरी है, क्योंकि गेट का जो फंक्शन है वो आर्ग्स के ऊपर लगा हुआ है, वो रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं लगा हुआ। रिक्वेस्ट के ऊपर आर्ग्स लगा हुआ है और आर्ग्स के अंदर गेट लगा हुआ है। सो इसका मतलब ये है, गेट जिस चीज के ऊपर लगा हुआ है ये एक डिक्शनरी है। ओके, सो ये लाइन जो है ये आपको चीख चीख के कह रही है कि आई एम अ डिक्शनरी, एंड उसके अंदर वैल्यू ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कौन सी, क्यू की। और क्यू की वैल्यू जो भी निकलती है, यानी क्यू की के साथ जो भी वैल्यू अटैच हुई है, वो वैल्यू उठा के हमने किस में डाली हुई है, एक वेरिएबल के अंदर, क्यूरी। और क्यूरी को मैं चुप करके अपेंड कर देता हूँ किसके अंदर, माई डीबी के अंदर। माई डीबी इज अ लिस्ट, सो वी आर अपेंडिंग द वैल्यू ऑफ ए क्यू इनसाइड ए लिस्ट। द नेम ऑफ दैट लिस्ट इज माई डीबी, और माई डीबी को उठा के मैं डेटा में डालता हूँ, और डेटा को उठा के भेज देता हूँ होम में, और होम के अंदर उस डेटा को लूप लगा के प्रोसेस कर लेता हूँ और उसको टैग्स के अंदर डाल के खूबसूरती का लिटिल बिट ऑफ ए खूबसूरती। ओके, उसके अंदर आपको ये चीज नजर आ जाती है। अब अगला आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि जी ये जो क्यू है, ये क्यू क्यू आपने क्यों लिखा है जी, इसका बताता हूँ। ये क्यू क्या है, ये क्यू बेसिकली ऐसे भेजा जाता है यूआरएल के जरिए से। ये क्यू इज इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो होता है, क्वेश्चन मार्क लगा के यूआरएल के जरिए से जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है, ये इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? सर क्यूरी पैरम कहते हैं। वेरी नाइस, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, गुड। ये क्यूरी पैरम है। ओके जी, सबके लिए क्यूरी पैरम है। यस सबको सर। पता ना, सबको पता ना ये क्यूरी पैरम है। यस सर। गुड। क्यूरी पैरम जो है, मैंने उसको क्या किया है, क्यू इज इक्वल टू, उसको वैल्यू असाइन किया टेस्ट की। अब मैं इसको कर रहा हूँ एंटर। अब आप दोबारा गौर से देखना, क्यू इज इक्वल टू टेस्ट, और देखो नीचे टेस्ट आ गया। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताइए, दो दफा ऊपर नन क्यों आया था? एनीवन, कोई बताया जरा मुझे ये बात, नन क्यों लिखा हुआ आया है दो दफा ऊपर? टेस्ट क्यों लिखा हुआ आया है ऊपर नीचे, ये मुझे बताया कोई। टेस्ट क्यों लिखा हुआ आया है नीचे? सर यूआरएल में हमने लिखा है इसलिए उसको वो हाँ, यूआरएल में हमने टेस्ट लिखा था, क्यू की वैल्यू टेस्ट लिखी थी, तो नीचे टेस्ट आ गया था। इसका जी मतलब सर। ये है कि क्यू की वैल्यू कोई भी नहीं दोगे तो नन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। ठीक है, दो दफा मैंने
इसी पेज को क्यू के बगैर लोड किया था, सो इस वजह से 2 दफा नन आ गया, तीसरी दफा टेस्ट के साथ किया तो तीसरी दफा टेस्ट आ गया। अब मैं चौथी दफा क्यू इज इक्वल टू सोर्स लिखता हूँ, एंटर, ये सोर्स आ गया। फिर चौथी दफा मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, इरफान, ये लो इरफान आ गया। इसी तरह किसी हर बंदा अपना अपना यहाँ पे नाम लिख सकता है। ये आमिर आ गया। क्लियर है जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो बेसिकली ये जो आपका कोड है, ये वाला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइन नंबर 10 के ऊपर, ये लाइन नंबर 10 का जो कोड है, ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली यूआरएल के अंदर से देखो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट के अंदर से क्यूरी पैरम निकाल रहा है, जिस क्यूरी पैरम का नाम है क्यू। उस क्यूरी पैरम को रिक्वेस्ट में से निकाल के उसकी वैल्यू को असाइन कर रहा है किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर, क्यूरी में। और क्यूरी को मैं अपेंड कर देता हूँ माई डीबी में। माई डीबी उठा के डेटा के पास भेज देता हूँ, और माई डीबी के अंदर क्यूरी का क्योंकि डाटा मौजूद होता है जो असल में हमने यहाँ से भेजा होता है, ठीक है, वो डाटा इस टेम्पलेट के ऊपर आपको नजर आ जाता है। प्रोसेस क्लियर? सबको क्लियर है ये प्रोसेस? जी, क्लैरिटी है इसके ऊपर? जी अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, लास्ट दिखाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ना सर्वर बंद कर रहा हूँ। ये देखो सर्वर बंद हो गया इस टाइम। इसको मैं सर्वर को दोबारा चला रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, सर्वर दोबारा चल गया। अब जरा देखो, पिछली दफा जब सर्वर चल रहा था तो आपके सामने 6 चीजें नजर आ रही थी। अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, देखो अब क्या नजर आ रहा है? अब क्या नजर आ रहा है? आमिर। आमिर। पिछली 6 चीजें गायब हो गई हैं, अब नया चीज आ गई है आमिर। ये क्यों हुआ है ऐसे? क्यू की वैल्यू हमने आमिर लिखी है इसलिए क्यू और वो क्यूरी पीछे पैरम में पीछे हमने पीछे 6 भी तो लिखी थी, पिछली 6 वैल्यू कहाँ चली गई हैं? सर हम लोगों ने यहाँ पे मेरा सवाल सिंपल सा है, पिछली 6 वैल्यूज किधर चली गई हैं? सर जी आपने पहले सर्वर खोला हुआ था वो बात किया है। अब हाँ इधर जो नया किया है इसमें क्यू की वैल्यू दी हुई थी ना आमिर। हाँ, तो पिछला जो वैल्यूज के सर्वर बंद करने से खत्म हो गई है, तुम ये कह रहे हो? जी सर जी अच्छा चलो, सर्वर बंद करने से वैल्यूज खत्म हो गई है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। जी। क्यों हुआ सर्वर बंद करने से? ऐसा क्या हुआ कि वैल्यूज खत्म हो गई हैं? गुड, सवाल जवाब ठीक है आपका, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वैल्यूज बंद हो गई हैं, वो वैल्यूज खत्म हो गई हैं सारी? सर क्योंकि वो हमने वो पीछे कोडिंग में नहीं ना अरे लिखी हमने हुई। पहले रिक्वेस्ट सेंड की थी, हाँ अब जब सर्वर क्लोज हुआ तो वो पाथ खत्म हो गया, अब नया पाथ क्रिएट हुआ। ओके, ये इसी पॉइंट पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्लोज। कल मैं इसी पॉइंट से आगे लेकर चलूंगा, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा नुक्ता है, और वो नुक्ता ये है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इसको जरा अंडरस्टैंड करो, गौर से समझो। जब सर्वर चल रहा था तो जो भी डाटा आपने सर्वर को दे रहे हो, उसने अपनी रैम के अंदर वो सर्वर में डाटा जो सॉरी अब जिस वक्त सर्वर रनिंग स्टेट में है, जो भी डाटा आप यूआरएल के जरिए से उसे भेज रहे हो, उसने रैम के अंदर वो डाटा सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। जब जैसे ही मैंने सर्वर बंद किया, सर्वर बंद करने से सर्वर ने रैम भी रैम का जो एरिया है उसको भी किल कर दिया। जब रैम का एरिया किल हो गया तो डाटा तो रैम के अंदर पड़ा था, और आपने रैम के अंदर से सर्वर भी बंद कर दिया। सर्वर बंद करने से रैम का एरिया भी क्या हो गया? खाली हो गया। रैम का एरिया खाली तो डाटा भी डेड हो गया। तो जब आपने दोबारा सर्वर चलाया है तो वो रैम के किसी और हिस्से में चला है, उस हिस्से में पहले वाला डाटा तो नहीं था, सो इसलिए आपको डाटा नजर नहीं आया, ठीक है। सो बेसिकली रैम आपको पता है कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है जब तक लाइट है तब तक रैम है, जब तक लाइट नहीं है रैम खत्म। सर्वर चल रहा है तो डाटा है, सर्वर बंद तो डाटा खत्म। लेकिन फेसबुक वगैरह के ऊपर ऐसा नहीं होता कि उनके यहाँ अगर सर्वर डेड होता है तो डाटा फिर भी सेव रहता है। ये काम डेटा बेसिस के जरिए से होता है, ठीक है। हम असल में डेटा रैम के अंदर नहीं रखते, हम डेटा बेसिस में रखते हैं। कल से हम इंशाल्लाह ताला डेटा बेसिस की डिस्कशन में चलते आएंगे। किसी का कोई सवाल होगा तो कल में से शुरू में करेगा। इस डिस्कशन को बार बार सुने, बहुत सारा मटेरियल है इसके अंदर, और कल मैं इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है जी। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें अभी।
नहीं तो हम कल ही से कंटिन्यू करेंगे आगे। जी एनीवन। ओके जी, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।